हैप्पी न्यू ईयर 2022 की आप लोगों को शुभकामनाएं। मैं ज्योतिषी राम गोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी देर बाद मेरी वीडियो आ रही है। Due to some unavoidable circumstances, I couldn't prepare. Anyhow, from 1st of January, I'm going to launch and it will be launched every weekly or so. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये लर्नर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे जो भी लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा है, मैं यहाँ पे मेष लगन की कुंडली बनाई है। मेष लगन की कुंडली का मतलब जो मेष लगन मंगल से 1 नंबर से स्टार्ट हो रही है तो वो मेष लगन की कुंडली होगी। तो इसमें जनरल में आमतौर पे हमारे पास जो भी कस्टमर आता है वो हमारे से जनरली ये क्वेश्चन करता है। सबसे पहला क्वेश्चन उसका यही होता है कि मेरे लिए नग कौन सा अच्छा है, मेरे को किस चीज़ का दान करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारी राशि का जीवन में इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता, ज्योतिष में भी इतना सिर्फ 7.5 का होता है ज्योतिष में महत्व, या कोई और किसी चीज़ के लिए महत्व हो सकता है, इतना ज़्यादा नहीं। लगन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मैं सभी लग्नों में आपको ये बताऊंगा कौन कौन से नग आपके लिए सूट करते हैं और कौन कौन से नग नहीं सूट करते, किस चीज़ का दान करना चाहिए इस लगन की कुंडली को। अब सबसे पहले हमें जानना है मेष लगन की कुंडली में, जिसमें मंगल, सूर्य और गुरु योग कारक ग्रह हैं। अभी हम इनकी प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे। अगर ये मंगल नीच का होकर चंद्रमा के घर में बैठ गया है तो वो कभी भी नग उसका नहीं पहनना चाहिए। अगर ये मंगल 6, 8, 12 में बैठ जाए तो कभी भी उसका नग नहीं पहनना चाहिए। हाँ, बाकी सब तृतीय भाव में हो तब भी भगदौड़ रहेगी जीवन में, कोई भी पसंद नहीं करेगा जीवन में भगदौड़ पहननी। इसलिए मंगल का नग तो पहन सकता है, उसकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि वेदर मार्स इज गुड इन गुड पोजीशन। बहुत से लोग मंगल अगर अपनी स्वयं राशि में भी बैठा है, 8वें घर में, मतलब 8वें घर में वृश्चिक राशि में मंगल बैठ गया, तब भी इसका नग नहीं पहनना चाहिए। हाँ, वो इस घर का नुकसान नहीं करेगा। ये 8वां घर अध्यात्म का, आयु का और भी बहुत सी चीज़ों से जुड़ा होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज से, गुप्त विद्याओं से, उस घर का नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जातक के लिए मंगल का नग नहीं पहना जाएगा। इसी तरह से सूर्य अगर वो नीच का होकर पार्टनर हाउस में बैठ जाता है तो कभी भी इसका नग ना पहने, कभी भी। अगर सूर्य नीच का है, सूर्य 6, 8, 12 में या तृतीय भाव में बैठा है, कभी भी इसका नग नहीं पहनना चाहिए। जो भी इसी तरह से गुरु का पुखराज, बहुत से लोग जो जितने भी दुकानदार लोग होते हैं वो जनरली क्या है कि वो इस तरह से यहाँ पे लिखा होता है राशि के नग पहनो। अब इसकी कोई भी मेष लगन की कुंडली में अगर उसकी कन्या राशि बन गई तो या मिथुन राशि बन गई, कभी भी बुध का नग वैसे ही नहीं पहनना चाहिए। मेष लगन की कुंडली में बुध का हमेशा दान पुण्य करना चाहिए, हमेशा ही। शुक्र का हमेशा ही दान पुण्य करना चाहिए। शुक्र इस कुंडली में चाहे वो धन भाव का स्वामी है, पार्टनर हाउस का सप्तमेश भी है, लेकिन ये मार्केश भी है इस कुंडली में। मार्केश का कभी भी नग नहीं पहनना आपने, इसका हमेशा दान पुण्य करना है। शुक्र का दान शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद चीज़ों का दान, दूध, चावल, खीर, कोई भी चीज़ कर सकते हो, कोई भी सफ़ेद चीज़, कपड़ा भी। इसी तरह से इस कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में हमने क्या जाना है, हमने ये जाना है मंगल की अगर प्लेसमेंट बढ़िया है, अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है तो मंगल का नग मूंगा पहना जा सकता है। सूर्य का माणिक, जिसको रूबी भी बोलते हैं, वो पहना जा सकता है अगर उसकी कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी है। अगर यही सूर्य तृतीय भाव में बैठ गया है,
षष्ठेश में बैठ गया है, अष्टमेश होकर बैठ गया है और उसके बाद में द्वादश भाव में बैठ गया है, कभी भी इसका मानिक नग कभी भी नहीं, अगर ये नीच का होकर बैठा है तो मतलब ही नहीं पहनने का। इसी तरह से मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा का नग आप पहन सकते हो। चंद्रमा का नग जो है बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा उसकी कुंडली का योग कारक ग्रह है। ये 4 नग आप पहन सकते हो। कभी भी मेष लगन की कुंडली में शनि को 2 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। वो कर्म का भी मालिक है, आमदन का, बड़े भाई बहन का भी मालिक है, छोटे से छोटे, क्योंकि छठे से छठा घर भी है। कभी भी मेष लगन वालों की कुंडली में शनि का नग भी नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि से मैच नहीं, उसकी पहचान से मैच नहीं, उसकी भाग्य से कोई मैच नहीं। इसी तरह से 3 तरह के जो हैं हमें दान करने हैं। शनि का दान हमेशा करना चाहिए और उसके बाद में अगर शनि कहीं भी बैठा है, शनि का दान पुण्य करना सभी के लिए वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन मेष लगन की कुंडलियों में बहुत बढ़िया रहेगा। शनि की पूजा पाठ तो सभी ग्रहों की जा सकती है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मंगल की पूजा ना करो, सूर्य की पूजा ना करो, गुरु की, चंद्रमा की, सभी ग्रहों की पूजा आप कर सकते हो। चाहे वो शुक्र है, चाहे चंद्रमा है, चाहे बुध है, सभी ग्रहों की पूजा कर सकते हो। तो आप हमने यहाँ पे क्या समझा, मैं एक मेष लगन की कुंडली से लेके मीन लगन की कुंडली तक सभी भावों में आपको नगों के बारे में बताऊंगा। जनरल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्नर्स के लिए या ज्योतिष में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने क्या जाना, मंगल का नग पहना जा सकता है, सूर्य का नग पहना जा सकता है, गुरु का नग पहना जा सकता है, चंद्रमा का नग मेष लगन की कुंडली में पहना जा सकता है। कभी भी किसी ने भी अगर कोई रिकमेंड भी करते हो, कोई दुकानदार अगर इसकी मिथुन राशि है या इसकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, मेष राशि, तो कभी भी, जैसे दुकानदार जनरली लिख देते हैं कि यहाँ पे राशि के नग लिखते हैं, किसी कारणवश इसकी कुंडली में चंद्रमा अगर वो अष्टमेश हो गया, नीच का हो गया, तो चंद्रमा का नग भी नहीं पहनना। अब आपने चंद्रमा भी अगर 12 में बैठ गया, 12वें घर में बैठ गया, चंद्रमा भी तृतीयेश घर में बैठ गया, 6, 8, 12 में बैठ गया, तो कभी भी नग नहीं पहनना चाहिए और ना ही उस राशि का नग पहनना चाहिए। अगर चंद्रमा इसका कुंडली में मीन राशि में बैठ गया तो बृहस्पति का नग भी नहीं पहनना आपने, उस समय पुखराज सूट नहीं करेगा उनको। गुरु की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा का चांदी पहनना तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा का मोती कभी नहीं पहनना, वो बृहस्पति के उससे देखना है। अब आपने बृहस्पति चंद्रमा का मोती कभी भी नहीं पहनना अब आपने, अगर वो 12 घर में बैठ के, अगर वो मिथुन राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, तो चंद्रमा का नग नहीं पहनना। तो अगर गुरु की प्लेसमेंट 12 नंबर में आ जाती है तो गुरु का नग भी नहीं पहनना। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई है। काफ़ी देर बाद हम शुरू कर रहे हैं। जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।